अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनदर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा सिलसिला चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए वन बाय वन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। कुछ लोग इसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कंसिडर करते हैं और मैं भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर करता हूँ, क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स होती हैं ग्रामेटिकली अपने स्ट्रक्चर के एतबार से जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादातर मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की तरफ से या जो इंग्लिश स्पीकर नहीं है, जो लोग लिखते हैं इंग्लिश, उनकी तरफ से जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है उनमें से सबसे कॉमन मिस्टेक वो होती है आर्टिकल्स की। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। सबसे पहले आर्टिकल की डेफिनेशन है कि आर्टिकल है क्या। अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन, ऐसा लफ्ज जो नाउन से पहले आता है। पहला फेज इसकी डेफिनेशन का क्या है कि इट कम्स बिफोर अ नाउन। व्हाई इट कम्स बिफोर अ नाउन? टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ये हमें बताता है कि कोई नाउन स्पेसिफिक है, खास है, मखसूस है या जनरल है, आम है। ये इसकी डेफिनेशन है। अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। इसकी दो टाइप्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स वेवर्स क्या होते हैं? ए एंड एन। डेफिनेट आर्टिकल द और दी। द मेन डिफरेंस दोनों में क्या है? ए और एन they also comes before a noun, but they can come only before singular countable nouns. A or N can only come before singular countable nouns, and they can come before singular nouns, can come before plural nouns, it can come before countable nouns, and it can also come before uncountable nouns. So main difference between A, N or they is A and N comes before countable singular nouns and they can come before uncountable, countable, singular and plural nouns. अब difference between A और N very simple. प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स को पता होता है कि N comes before vowel sounds. जो लफ्ज followed by आर्टिकल जो लफ्ज आता है वो अगर वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पीछे हम एन यूज करते हैं, और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके पीछे हम ए इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो स्पेसिफिक है तो फिर हम दी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर आपको दोनों का फर्क बता देता हूँ। आई रेड अ बुक। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ए इज एन आर्टिकल। The book I read was very interesting. मैंने आपके सामने भी उस दो एग्जांपल्स लिखी। I read a book, इसमें बुक जनरल है, मैंने आ का इस्तेमाल किया। B is a consonant word, consonant sound, so इसके पीछे हमने ए लगाया। अगर यहाँ पे कोई वावल साउंड होती तो हम यहाँ पे एन लगाते। अब दी की क्या पोजीशन आ गई? द बुक आई रेड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो किताब मैंने पढ़ी बहुत दिलचस्प थी। अब देखें कि यहाँ पे बुक क्या हो गई? स्पेसिफिक हो गई। क्यों? कैसे स्पेसिफिक हो गई? मैंने सेंटेंस के बाकी हिस्से में उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो किताब मैंने पढ़ी वो दिलचस्प थी। ये कोई हर एक आम किताब नहीं थी, बल्कि मैं उस किताब का कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ी वो बहुत दिलचस्प थी। अब इट मीन कि ये स्पेसिफाई हो गई तो उसके साथ मैंने दी लगा लिया। दिस इज द मेन डिफरेंस। उसके बाद दी यूज होता है बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, कुरान, द होली कुरान, द बाइबल, द होली कुरान, द बाइबल। न्यूज़पेपर्स के नामों के साथ, डायरेक्शंस के नामों के साथ, द ईस्ट, द वेस्ट, ओशंस एंड रिवर्स के नामों के साथ हम दे लगाएंगे। उसके अलावा बिल्डिंग्स के नामों के साथ आप दे लगाएंगे। मौसमों के नामों के साथ दे लगाएंगे। द स्प्रिंग सीजन। तो ये इसके कुछ जनरल यूजेजेस हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं। मेन डिफरेंस क्या है? आर्टिकल्स
a word which comes before a noun to show whether it is specific or general. Types हैं definite articles, indefinite article. Definite article है the और indefinite articles हैं a or n. A or n come before singular nouns, countable nouns. Only can come before singular countable nouns. The comes before singular or plural nouns. It can come before singular plural nouns and can come before countable and uncountable nouns. ये इनका मेन डिफरेंस है. अब एक जो लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स के बारे में वो क्या है. बस देखें, जब हम प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, मैंने भी डिफरेंटली इसको प्रोनाउंस किया है अपने लेक्चर में. मैंने इसको दी भी प्रोनाउंस किया और दा भी प्रोनाउंस किया. तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई आई यूज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड. इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है. द वर्ड फॉलोड बाय द, इफ द वर्ड फॉलोड बाय द स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड, if the word followed by this article starts with a vowel sound, it is pronounced as the. For example, the earth, because earth starts with vowel sound. This article, if the word followed by this article start with a consonant sound, this word is pronounced as the book, the earth. This is the difference. Because hopefully you enjoyed my video, you got something from it. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डेफिनेटली आपको नई वीडियोस मिलेंगी डेली. इंशाल्लाह आपके लिए नई वीडियो अपलोड होगी. एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.